हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं फिर आ गई हूँ आपका नया सम अगला सम लेके। तो अगला सम कौन सा ले आई हूँ देखिए। एक्सरसाइज कौन सा था हम लोग का 6.2 का स्टूडेंट्स हम लोग बना चुके थे 3rd तक, है ना। तो अब मैं ले आई हूँ 4th और 5th लाई हूँ। इसके बाद ये 6.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। तो 4th में देखिए स्टूडेंट्स कितने सम हैं, 4 हैं और 5th में 2 हैं। तो हम लोग सम तो सीख लिए थे। इसके पहले वाले जो मेरा था लेक्चर उसमें मैं पूरा अच्छे से आपको बताई थी। तो उम्मीद है आपको आज अभी समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक एक सम बनाते हैं। तो रेडी हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका आंसर देती हूँ मैं। 4th का ए है, फाइंड द सम ऑफ लिखा है। देखिए फाइंड द सम ऑफ। चलिए शुरू हो जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ है, सम ऑफ मतलब प्लस करना है, ठीक है। क्वेश्चन ए क्या है देखिए, फाइंड द सम ऑफ ए। यहाँ लिख देती हूँ। देखिए 137 एंड -354। तो चलिए कर लेते हैं। 137 एंड के जगह प्लस दे दीजिए, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन को बनाना पड़ता है ऐसे। एंड है ना, तो आपको प्लस ज़रूर लगाना पड़ेगा और नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। और अगले बार में अब ब्रैकेट से निकालना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 आप यहाँ समझ तो सकते हो। बड़े क्लास में जाओगे तो अभी शायद मुश्किल डालता है कि 2 साइन है तो क्या करूँ। अब ब्रैकेट में मैं डाल दी इसलिए कि नेगेटिव नंबर था। अब ब्रैकेट से बाहर निकालती हूँ ताकि आपको 2 साइन दिक्कत ना करे। चलिए ये 137 ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -354। पिछले वीडियो में आपको बताई थी प्लस माइनस माइनस होता है। इसके पिछला वीडियो ज़रूर देखना अगर दिक्कत लगे तो। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस 2 साइन एक जगह इकट्ठा नहीं होता, तो प्लस माइनस माइनस की जीत होती है। यानी प्लस माइनस माइनस यानी होता है, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो मैं बताई थी आपको, देखिए ये स्टेप बताई थी, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। माइनस हो जाता है, ये नंबर हो गया। अब देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो माइनस होता है। 2 तरह के साइन है तो, और बड़े नंबर का साइन लगा दो। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन एक स्टेप मैं आपको बताती हूँ। जब भी नेगेटिव नंबर संख्या में बड़ी हो तो हमें इसी में से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो साइन इसी का लगता है। तो क्यों ना मैं एक स्टेप और ले लूँ ताकि आप जो अभी तक सीखते आए हो उस तरीके पे उसको बिठा दूँ। देखिए हम लोग यही सीखते आए थे ना, बड़े में से छोटे को माइनस करो। तो -354 पहले लिख दी, इसके पहले माइनस साइन था, ज्यों का त्यों लिख रही हूँ, सिर्फ जगह बदल रही हूँ। जैसे हम 2 व्यक्ति हैं, एक बैठे हुए हैं उस कॉर्नर पे। मान लो कि एक बेंच पे बैठे हुए 2 स्टूडेंट, आप उधर बैठे हो, दूसरा इधर बैठा है, तो उसको यहाँ बिठा दो, उसको आप वहाँ चले जाओ। तो कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ ना, प्लेस चेंज हुआ, प्लेस चेंज कर रही हूँ। इसको यहाँ ला दी और प्लस 137 को यहाँ रख दी। ऐसा क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। और माइनस डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ कि बड़े का साइन लगा दो, वो नहीं, बिल्कुल सटीक। आपको क्या बताई थी मैं, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो झंझट ही नहीं होगा। 354 जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये माइनस साइन में बदल जाएगा, 137 माइनस साइन में बदल जाएगा। तो जानते हैं ये क्यों बदला, यदि आप इसे मल्टीप्लाई करोगे फिर साइनों का तो यही आएगा। कोई मैं अलग से नहीं की हूँ। देखिए माइनस प्लस माइनस ही होता है, प्लस माइनस भी माइनस, और यहाँ पहले माइनस है, माइनस इंटू प्लस भी माइनस ही होता है, तो ये माइनस ही हो जाएगा। ये माइनस ही प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा ऊपर वाला नंबर। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी बताई थी कल मैं आपको पिछले वाले वीडियो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो के 137 ही है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने क्या किया, माइनस साइन में आंसर आ जाएगा। और आप अभी तक क्या सीखते आए थे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, आंसर आ गया।
माइनस साइन को हम बाहर निकाल दिए, माइनस साइन में तो आंसर आएगा ही आएगा, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 3 5 4 में आप 1 3 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 14 में ये 14 हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7, ये 4 में से 3 गया 1, और ये -217 आंसर आ गया। देखिए कितना आराम से आ गया। जैसा हम सीखते आए थे आज तक वही की मैंने, बड़ा में से छोटा को माइनस कर दी, माइनस एंड कॉमन निकालने से, एक स्टेप लेने से ही बहुत बढ़िया तरीके से आप सीखते हो। चलिए कल बताई थी मैं आपको, फिर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, अभी भी बोलते हुए बता रही हूँ। बी बना लेते हैं। बी क्या है, -52 एंड -52 एंड 52, इसका मतलब +52 है ये। तो क्या करेंगे आंसर में, सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, -52 और +52। अब इसको आप काट के यहीं पे 0 ला सकते हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सेम संख्या में जो भी, जैसे -10 +10 ऐसे नंबरों का जो सम होता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसे ही एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। सेम नंबर का सम हमेशा 0 हो जाता है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। लेकिन मैं अभी क्या, हम लोग तो सम कर रहे हैं तो सम सिखा रही हूँ, आप यहाँ भी 0 ला के आंसर ला सकते हो, 0 ही आता है। और अब ये स्टेप लेना चाहते हो तो चलिए माइनस कॉमन ले लिए यहाँ भी इसी की तरह, तो ये 52 पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव साइन हो गया। और आप अभी तक सीखे हो सेम नंबर में से सेम नंबर करोगे तो क्या आता है, 0 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो 0। तो क्या वैल्यू हो गया, -0। 52 में से 52 गया, वो आपके पास 10 रुपये है, 10 में से 10 माइनस कर दोगे तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ये नहीं 0 है। -0 को मैं 0 लिख दूंगी आंसर। क्यों, क्योंकि आप नंबर लाइन में 0 को देखे हो कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बीच में 0 रहता है, तो वही 0 है। -0 में आंसर आया, लेकिन माइनस साइन नहीं लगता है 0 के पहले, 0 आंसर। तो चलिए बी भी बन गया हमारा। चलिए अब सी देख लेते हैं, सी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी बना लो। सी देखिए, यहीं पे सी बना लेती हूँ। -312 है, कॉमा दिया है, 39 लिखा है एंड 192 लिखा है। तो क्या करेंगे इसे, 312 प्लस साइन लगा दो, 39 और एंड के जगह भी प्लस लगा दो, 192, यही हो गया। ठीक है, ये दोनों एक जाति का दिख रहा है हमें। यहाँ के पहले माइनस में है, ये बहुत ज़रूरी था माइनस लिखना, -312 था, क्या है ये, -312 है। ये गलत हो जाता सम, -312 नेगेटिव है या ये दोनों पॉजिटिव है, 39 एंड 192, इन दोनों को एक साथ ऐड करिए और इसको सेम नंबर को उतारते चलिए। ये दोनों प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, नहीं तो यहाँ कर लेते हैं क्योंकि गलत ना होए। 11 हो गया, 11 के 1 कैरी 1, 12 + 1 13 की 1 231 आ गया, 231 आ गया। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव नंबर वही वाली बात है, आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कर दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव माइनस कर दो और बड़े का साइन। ये स्टेप लेना नहीं चाहते हो, मैं आपको ये भी सिखा दी हर जगह, कल भी सिखाई थी बहुत। आपको स्टेप अच्छा नहीं लगता, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो माइनस कर दो और बड़े का साइन, क्योंकि बाद में यही करना है। बड़े क्लास में वो स्टेप लेके हम तो सिखा रहे हैं आपको कि अभी तक जो सीखते आए हो करो, लेकिन आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो भी गलत नहीं है, इसमें से ये माइनस कर दो और इसका साइन लगा दो, और नहीं तो माइनस साइन कॉमन लेते हो तो एक लाइन और आगे बढ़ेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, -312 हो गया। और ये इतना मोटा इंक है ना कि लिखो तो एक दूसरे को 3 को दिख नहीं रहा था, देखिए माइनस हो जाएगा, -231, क्यों, बाद में मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू यही देगा, माइनस ये +312 हो गया। अब पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा किए, प्लस माइनस माइनस हो गया, सेम वैल्यू, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अभी बताइए मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 231। अब हो गया नहीं आराम से, माइनस इसमें से माइनस कर दीजिए, 312 में 231 को माइनस करिए, 2 में से 1 गया 1,
11 हो गया, 11 में से 8 गया, 3 गया, 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 0, ये लोन दिया था तो 2 में से 2 गया 0, यानी -81 आंसर आया। क्या आया मेरा? -81 आंसर आया। देखिए आपने जैसा सिंपल सीखे थे कि बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो, इसलिए मैं माइनस साइन कॉमन लेके आपको एक लाइन और दिखाती हूँ, एक स्टेप। नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते हो, एक नेगेटिव पॉजिटिव का माइनस कर दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो माइनस कर दो और बड़ा का साइन ये लगा दो, यही आंसर आता। ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये बहुत सटीक है, ये बिल्कुल ही आप समझ लो कि ये लाइन सीखोगे अभी से तो आपको क्या होगा, जैसा आप अभी तक सीखते आए थे कि बड़े में से छोटे को माइनस करो, इसके लिए मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेती हूँ। माइनस साइन यहाँ भी है, दोनों में था शामिल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये कॉमन ले ली तो ये उल्टा साइन हो गया, ये प्लस साइन माइनस साइन में बदल गया, बस इतना ही फ़र्क है। चलिए डी बना लेते हैं। डी क्या है? -50 है, कॉमा -200 है एंड 300 है। देखिए और क्या है ये 300 है। तो देखिए क्या करेंगे, फाइंड द सम करें तो प्लस साइन लग गया कॉमा की जगह, ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा इसे जरूरी, एंड +300 को डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, लेकिन इसको लगाई हूँ तो आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। चलिए प्लस में है तो +300 लिख दी मैं, इससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला, प्लस 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 ही रहता है। आपको पिछली वीडियो में बताई थी, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस करोगे तो इसमें फ़र्क नहीं होगा, प्लस ही रहता है, वो प्लस ही रहता है। तो देखिए -50 इसको बाहर निकालिए, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस 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 हो जाएगा, -200 माने जो है वही रहेगा। ये तो मैं जान के लिखी, एंड के जगह प्लस बोला ना, फाइंड द सम, इसलिए कॉमा के जगह प्लस लगाई, क्योंकि ये दूसरा नंबर था -200, तो रखना पड़ता है, फाइंड द सम में दिखाना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं हम। एंड करके ऐसे करके सम नहीं बनता है, प्लस लगाना पड़ता है, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर निकाल दी मैं आपके सुविधा के लिए, 2 साइन दिक्कत ना करे, प्लस माइनस माइनस कर दी, यहाँ भी प्लस 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 ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये दोनों एक जाति का है, इस बार यहाँ पॉजिटिव दोनों एक जाति का था, इस बार नेगेटिव नंबर दोनों एक जाति का है, नेगेटिव है दोनों, और ये अलग है, प्लस साइन वाला है। दोनों माइनस साइन के साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -250 हो जाएगा ये, और ये +300 के 300 उतार दीजिए। फिर अब यहाँ देखिए, अभी तक तो नेगेटिव नंबर बड़ा है तब हम माइनस को कॉमन लेते थे तो दिक्कत होता था, जब नेगेटिव नंबर छोटा हो तो दिक्कत नहीं होती। देखिए अब लिख दे रही हूँ मैं, सेम बड़ा नंबर को पहले लिख दी, 300 पॉजिटिव है और नेगेटिव के पहले -250 के पहले माइनस साइन है। यहाँ पर माइनस साइन कॉमन नहीं लेना पड़ता है, ये भी नेगेटिव है जबकि ये भी नेगेटिव था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव माइनस किए तो यहाँ कॉमन लेना पड़ता है, तो ऐसा हो जाता है। यहाँ नहीं, ऐसा ही रहता है। देखिए यहाँ इसलिए कि पॉजिटिव संख्या बड़ी है, नेगेटिव वाली छोटी है, तो आप सीखे ही हो आज तक कि बड़े में से छोटे को माइनस ही करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 300 में से 250 को माइनस करोगे तो 50 + 50 आंसर आएगा, जो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, नहीं लिखे इसका मतलब प्लस में आंसर दिया। तो देखिए कितने अच्छे से आप सब सीख लिए प्लस माइनस। पहला सम हमारा ख़त्म हो गया। चलिए 5th का बनाते हैं। 5th का फाइंड द सम ऑफ, 5th का चलिए देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ए क्या है, -7 है, प्लस है -9 है, प्लस है 4 + 16 है, यही है ना। ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों एक जाति का, ये दोनों पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। चलिए ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या निकाले आंसर में, देखिए ब्रैकेट से बाहर निकालिए, ये -7 ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं, बिल्कुल ही नहीं, गलत सम हो जाएगा। ये प्लस माइनस मैं ब्रैकेट से बाहर इसलिए निकाली क्योंकि 2 साइन आपको दिक्कत ना करे, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस बाहर में प्लस को लिखते नहीं है तो प्लस माइनस -7, यहाँ प्लस माइनस -7 -9, प्लस माइनस -9, और ये +4 तो 4 ही रहेगा, +16 16 ही रहेगा। ये दोनों एक जाति का, ये दोनों एक जाति का।
ये दोनों एक जाति का नेगेटिव इंटीजर्स, ये दोनों एक जाति का पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -16 आ जाएगा। 9 में 7 को प्लस करते हैं तो, है ना। और ये दोनों प्लस करोगे तो 16 + 4 20, प्लस साइन के साथ ही ऐड हो गया, ये माइनस साइन के साथ ऐड हो गया क्योंकि दोनों के पहले माइनस साइन था। दोनों के पहले माइनस साइन रहता है तो माइनस साइन लगा के ऐड कर देते हैं, एक जाति का है तो बताई हूँ आपको कल भी पिछले वीडियो में। और ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ ऐड हो गया। अब एक प्लस और एक माइनस तो माइनस कर दीजिए बड़े का साइन, लेकिन आप एक स्टेप और मैं बताती हूँ। 20+ को लिख सकते हैं पहले और -16 को बाद में। ये नेगेटिव नंबर जब छोटा है तो माइनस कॉमन नहीं लेते, सीधे ये माइनस हो जाता है। 20 में से 16 माइनस हो गया, 4 आंसर आ गया। नेगेटिव नंबर जब छोटा है तो माइनस कॉमन नहीं लेते, बड़ा रहता है नेगेटिव नंबर पॉजिटिव वाले से तो हम माइनस लेते, कॉमन लेते हैं। सब जगह यही दिखाई हूँ मैं आपको। बड़ा नंबर जहाँ हो तब यहाँ पर मैं दिखाई और एक यहाँ दिखाई ए में और सी में दिखाई, क्योंकि नेगेटिव नंबर ही बड़ा था तो नेगेटिव नंबर का कॉमन बाहर निकालते। इस वाले में एक नेगेटिव पॉजिटिव से वैसा ही है, लेकिन पॉजिटिव संख्या बड़ी है तो पहले लिख दिए, +20 को पहले लिख दिए, प्लस पहले लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और -16 था, जो था वही लिखी मैं, तो 20 में से 16 को माइनस की, क्योंकि आप अभी तक यही सीखे हो कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और +4 आंसर आता तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस रहता है तो ज़रूर लिखना पड़ता है। तो ए भी बन गया स्टूडेंट्स। चलिए बी बना लेते हैं हम। बी क्या कह रहा है, बी देखिए अब 37 प्लस -2 है ये, और प्लस -65 है, और प्लस ये -8 है। देखिए इस बार 3 एक जात का है नेगेटिव नंबर और ये पॉजिटिव है। ब्रैकेट से बाहर निकालिए, निकालिए, घर से बाहर सोए हुए हैं ये लोग। कहने का मतलब ब्रैकेट से बाहर निकालिए, ब्रैकेट के बाहर निकालना पड़ता है, घर से बाहर निकालिए। तो क्या रूल है, क्या रूल पढ़ाई हूँ मैं, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, दो साइन एक जगह नहीं रखते, प्लस माइनस -65 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -8 हो गया। तीनों एक जाति का है, प्लस कर दीजिए माइनस साइन के साथ। 37 को उतार लीजिए, ये माइनस साइन के साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 65 में 8 को पहले प्लस करते हैं, बाकी 73 हो गया, और +2 और कर दीजिए, 75 हो गया। क्या आ गया, 75 आ गया। अब आ गया ना नेगेटिव नंबर पड़ा इस बार। देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अब हो गया, हम ग्रुपिंग कर दिए, ग्रुपिंग, नेगेटिव को एक साथ ले लिए, पॉजिटिव को एक साथ। यहाँ भी ग्रुपिंग किए थे, नेगेटिव 2 को एक साथ तो पॉजिटिव 2 एक था, यहाँ पर 2 का ग्रुप था। यहाँ पर नेगेटिव वाला 3 नंबर है, ग्रुपिंग कर दिए, एक जाति को एक साथ रख दिए, ये तीनों एक नेगेटिव नंबर थे, आप पॉजिटिव को एक साथ रखिए। अब तीनों को एक साथ ऐड कर दी तो -75 आया, और इसको जो कहते हैं लेते चल रही हूँ। अब हो गया एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जब भी एक नेगेटिव पॉजिटिव तो माइनस करते हैं और बड़े का साइन लगता है, लेकिन हम वो ना करके हम कर रहे हैं अब, क्योंकि नेगेटिव संख्या जो है वो बड़ा है तो माइनस साइन के साथ है, और +37 है ये, तो यहाँ लिख दी। क्यों, क्योंकि हमें माइनस साइन कॉमन लेना है, तो 75 को पॉजिटिव बना दिए, और ये -37 हो जाएगा। माइनस ही करके दिखाना है हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो हम माइनस ही तो करते हैं, तो माइनस कैसे करते वो दिखा रही हूँ मैं। माइनस साइन को कॉमन ले ली, 75 ये हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, इसका वैल्यू ना बढ़ाए ना घटाए, यही वैल्यू देगा। यदि ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो यही बन जाएगा, सेम वही बन जाएगा, -75, और ये माइनस +37 ही है। लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए, या जो मैथमेटिक्स का रूल होता है उसके हिसाब से चल रहे हैं, माइनस या बाहर कर दीजिए, 75 में से 37 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 75 में से 30, क्योंकि हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया जाता है। 15 में से 7 को जाओ माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया, 38 -38। ब्रैकेट अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से ही माइनस किए तो क्या आ गया, 38 -38 आपका आंसर आ गया। देखिए यही आंसर आया, गलत तो नहीं किए, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, -75 + 37
37 माइनस कर रहे हैं हम, इसमें -38 आंसर है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें कितने अच्छे से एक जैसा सम कई बना चुके हैं, तो बिल्कुल डाउट नहीं आपको होगा। एक जैसा ही यहाँ आ गया, ये आ गया, माइनस साइन बाहर निकाल दो तो एक बनाया आपने माइनस साइन वाला, ये जहाँ नेगेटिव नंबर बड़ी हो, नेगेटिव नंबर ही बड़ी हो उसमें से माइनस करना पड़ता है छोटे मतलब पॉजिटिव नंबर को, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, वहाँ भी किए, और एक और सम यहाँ किए थे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। एक एक सम आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसे रिवाइज करते रहिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे हैं। इसे रिवाइज करिए स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब। बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स, 6.2 हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज रह गया है, तो लेके आती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।